आसान नाज़रीन, कोशिश हम यहाँ करते हैं कि आपको कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन देते रहें। हमने बड़ी कोशिश की, बहुत जगह हमने राब्ता किया कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह रहे हैं आउट परफॉर्म कर रही है, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है आउट परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स भी कह रहा है आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई बंदा नहीं मिला जो उसमें इन्वेस्ट करता हो। तो हमने क्यों ना स्टॉक ब्रोकर से पूछे हो क्या रहा है। आज हमारे साथ हैं शेरदिल इस्माइल भाई। वो ट्रेडिंग सीक्रेट्स के नाम से सोशल मीडिया हैंडल्स चलाते हैं जहाँ पे वो फाइनेंशियल लिटरेसी को एडवोकेट करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोगों को बताते हैं व्हाट टू लुक आउट फॉर, व्हाट नॉट टू लुक आउट फॉर। ये ऑथराइज स्टॉक ब्रोकर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, और इनको बाइनमो, फॉरेक्स, NFT, क्रिप्टो, इन सब चीज़ें बड़ी तकलीफ होती है कि यार आपके मुल्क में एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कम्प्लीटली लीगल है, चैनलाइज्ड है, ओपन है, सारा डाटा उसका अवेलेबल है, तो लोग क्यों नहीं करते। थोड़ा सा हमने उनको आज बुलाया कि हम ही बता सकें क्या होता है। हो सकता है सलमान की भी वो ₹2 लगा दें स्टॉक्स में, सलमान अमीर आदमी बन जाए, फिर हमारे साथ काम ना करे। बड़ा आदमी तो वो ऑलरेडी है। शेरदिल, आने का बहुत बहुत शुक्रिया यार। सर थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सर। नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा यार, एक सिंपल सी बात समझा। लगभग 1.5-2 साल से हम सुने जी स्टॉक हर रिकॉर्ड तोड़ा है, जो सुर्खी उठाते हैं अखबार की, आज ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। हमारे रियल एस्टेट में जब मंडी बहुत तेज़ होती थी, ठीक है, तो उसके इफेक्ट्स नज़र आते थे। किस तरह? हर तीसरा चौथा बंदा जो हमें ज़िंदगी में मिलता था ना, मामा, चाचा, ताया, फूफी, रिश्तेदार, जो भी, अरे यार मैं प्लॉट लिया, वध गया, मैंने ये फाइल ली, बढ़ गई। 2 साल से मैं बंदा कोई नहीं मिल रहा आम मुआशरे में जो कह सके यार मैंने ये स्टॉक लिया था, उसमें ये बेहतरी हो गई, या मेरा जो डिविडेंड था वो ज़्यादा हो गया। तो क्या वजह है इसकी? स्टॉक बढ़ी जा रहा है लेकिन बंदे नहीं बढ़ रहे। सर सबसे पहले जो मसला है ना हमारे पाकिस्तान में, दैट इज़ फाइनेंशियल अवेयरनेस और लिटरेसी है नहीं। अच्छा, जिस तरह आपने बाइनमो और इन चीज़ों की बात की, और फॉरेक्स की बात की, और स्कैम्स की बात की, वो लोग पेनिट्रेट कर जाते हैं मार्केट में। और हमारे जो अभी तक जो बिजनेसेस है ना, वो दे आर बीन रन बाय द स्टेट कल्चर माइंडसेट, और उन लोगों रन कर रहे हैं जिन लोगों के पास अभी तक मार्केटिंग करने की सही तरह समझ नहीं है, और वो हमारी यूथ को और हमारी आवाम को और हमारे सोशल सर्कल्स को ना पेनिट्रेट नहीं कर पाते। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अभी तक 4 लाख से कम अकाउंट्स हैं टोटल। 4 लाख से कम जी, और कई लोगों के मल्टीपल अकाउंट होंगे। 100%। तो 3,80,000 अगर एग्जैक्ट अमाउंट देखे जाए, 380,000 UINs हैं जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और हम 25 करोड़ आबादी है। जी 25, मेरे हिसाब से 27 करोड़ की आबादी। बढ़ तो गए, चले सरकार कहती है 25, सरकार कहती है 25 है, तो फिर 25 ही है। तो उसमें से सिर्फ 3,80,000 अकाउंट है। उसमें से आप ये देखें कि उस दिन मेरी बाइनेंस वालों से बात हो रही थी, बाइनेंस पाकिस्तान से। बाइनेंस पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान में जो डिजिटल वॉलेट्स है ना, जहाँ से क्रिप्टो ट्रेड होती है साल में, वो 20 मिलियन है। 2 करोड़ 2 करोड़ है। तो वो लोग किस तरह 7-8 सालों में आके पेनिट्रेट करके, एक फॉरेन कंपनी आई, उसने आपका पैसा उठा के अपने कॉइन में कन्वर्ट किया, क्योंकि बाइनेंस के जितने भी पैसा होता है बाय द वे वो स्टोर बैक एंड बाइनेंस के कॉइन में होता है। यस, तो 2 करोड़ वॉलेट सर बाइनेंस का कॉइन लेके बैठा और एक्टिवली ट्रेड करता है, और अप्रॉक्सीमेटली 20 से 40 अरब डॉलर की सालाना क्रिप्टो ट्रेड होती है पाकिस्तान से। यार 20 से 40 अरब डॉलर होता है, 20 बिलियन से 40 बिलियन। ये जो हमारी सरकार 1-2 बिलियन का चंदा मांगती है ना, तो वो बाइनेंस अपने वॉलेट में जेब में लेके बैठा है। सर ऐसे ही बिल्कुल 100%। अब सबसे पहले बात हुई फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस नहीं है, मार्केट की सही तरह वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि हमारे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो हमारी मार्केटिंग तो इस्तेमाल हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जो ब्रोकर्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनने अपना रोल अदा नहीं किया। अच्छा जी, जब वो रोल, ये आप अपनी कम्युनिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। मैं एज अ ब्रोकर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, एज समवन हु बिलोंग्स फ्रॉम दिस सर्कल में बात कर रहा हूँ, हमने नहीं रोल अदा किया। मैं अलबत्ता थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह हूँ, क्योंकि मैं एज कम्पेयर टू द अदर पीपल आई एम यंगर देन देम, वेरी यंग, राइट। मेरी उम्र बहुत छोटी है उनसे, वो लोग काफ़ी उम्र में बड़े। उन लोगों ने अभी तक वो फोकस करते स्कूलों में जाके सेमिनार देना। पिछले दिनों PS, नाम नहीं लूँगा, कुछ है इंस्टीट्यूशन हमारे स्टॉक एक्सचेंज की, वो लम्स गई। PSX की बात कर रहे हैं? जी चले, लम्स गई, क्योंकि आपने नाम तो ले लिया था। मैंने कहा ये ना कंट्रोवर्शियल हो जाए। लम्स गए और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ गए। सर वहाँ जाके आप वहाँ जाके उनका टर्न आउट देखें। मुझे बताएं, इस उम्र में अभी भी आज इन टुडेज मॉडर्न डे एंड एज 60 साल 70 साल का 50 साल का आदमी अगर स्टेज में चलकर अपना कुछ बात करे, कोई भी नहीं सुनता। द अटेंशन स्पैन इज वेरी लो, सो यू नीड टू बी अट्रैक्टिंग द पीपल अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डे जो चीज़ें रिक्वायर्ड है मार्केटिंग की, राइट। दिस इज द नंबर 1 रीज़न वाई हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कम इन्वेस्टर्स हैं और लोगों को इतना पता ही नहीं है। जिन लोगों को पता है वो अपना काम कर रहे हैं, और डिजिटल एज आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसकी वजह से हमने देखा है थोड़ा बहुत ये रुझान पैदा हुआ है स्टॉक्स की तरफ, पाकिस्तान स्टॉक्स की तरफ। और आई थिंक एक जो हमें सबसे बड़ा इशू है ना, वो ये है
कि हमारे पाकिस्तानियों के जहन में ना एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि पाकिस्तान की चीज़ अच्छी हो नहीं सकती और बाहर की चीज़ अच्छी है। वैसे हमारी कोई चीज़ अच्छी है सर, बिल्कुल है। आप इस तरह देखें, हैवल की गाड़ी हम सब ने देखी होगी। हैवल एक कंपनी है, साजगार इंजीनियरिंग, लाहौर की कंपनी है। वो जो रिक्शे बनाती थी। नाउ दे आर मेकिंग हैवल की गाड़ियाँ, हैवल की भी, और गालबन बाइक BJ40 भी उनके पास है ऐसी। सर, उनकी जो अर्निंग्स है, उनके जो रेवेन्यू है, दैट हैज स्काई रॉकेटेड इन द पास्ट 2 years। द स्टॉक हैज रैलीड मोर देन 2000%। 40 रैलीड मोर से मुराद है दोस्तों के 2000% चीज़ वध गई, यानी कि 1 रुपये की चीज़ 2000 की होगी ऐसी। सर, 40 रुपए की चीज़ 1300 रुपए की होगी। ठीक है, तो हमारे 1380% रिटर्न बनता है, मतलब 1000% से ऊपर है। अपनी औकातों ज़्यादा, अपनी बहुत ज़्यादा। अच्छा। अब मुझे देखिए, और ये ऑन ग्राउंड रियलिस्टिक रिटर्न है। ये एक फैक्ट्री है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, वो एक चीज़ बना रही, बेच रही है। इसी तरीके से अगर आप यूबीएल बैंक को देखें तो यूबीएल बैंक के पिछले 5 या 10 साल के जो रिटर्न्स हैं, वो एप्पल के स्टॉक, अमेरिका में जो स्टॉक है, उससे ज़्यादा रिटर्न्स दिए उसने। उसके साथ साथ ये कंपनीज डिविडेंड भी दे रही हैं। नहीं, कैसे परसेंटेज वाइज? परसेंटेज वाइज, कैपिटल गेन वाइज, शेयर प्राइस उसकी जो थी वो रैली करके चली गई। यूबीएल ने सिल्क बैंक को एक्वायर किया। यूबीएल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन थी, और यूबीएल का जो शेयर प्राइस है वो अब 500 रुपये क्रॉस कर चुका है। अच्छा, 100 रुपये से विदिन पिछले 10 साल में? हाँ जी। और मेरे हिसाब से 2 से 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं। यानी कि 5 गुना बढ़ गया। यानी कि मैंने करोड़ रुपया डाला होता, बिल्कुल, तो वो अभी 5-6 करोड़ रुपया होता। 100%। इसी तरीके से उसके साथ डिविडेंड सर अलग है। डिविडेंड अलग है, आपके पैसे पे पैसा आना अलग है। डिविडेंड वैसे होता क्या, तो लोगों को बता दें सर। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड बेसिकली जो कंपनी होती है, कंपनी के साथ जब आप शेयर खरीदते हैं, शेयर होता क्या है? शेयर इज बेसिकली पार्ट ओनरशिप, हिस्सेदार बन जाते हैं, राइट? तो कंपनी में जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, उसमें जब आप हिस्सेदार बनते हैं तो कोई कंपनीज होती हैं जिनने ग्रोथ अपनी अचीव की होती है, एक्सपेंशन करने की उनकी जरूरत नहीं होती, उनने पहले ही 5-10 फैक्ट्रियां लगाई होती हैं, वो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनको कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप कंपनीज जो होती हैं उनको ना वो क्या करते हैं, जो अपना प्रॉफिट कमाते हैं साल का, एक सेट परसेंटेज वो डिसाइड करते हैं और वो अपने शेयर होल्डर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि अगर 100 रुपये कमाए हैं तो 10 रुपये 10% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, और जितने आप परसेंटेज के हिस्सेदार हैं उतने परसेंटेज आपको मिल जाता है। तो इसका अगर परसेंटेज लगाएं तो एक कंपनी है एंग्रो फर्टिलाइजर के नाम से। इन सब कंपनीज की हम वो कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, बट नॉनदलेस ये फाइनेंशियल लिटरेसी हमें करना चाहिए। प्लीज स्पॉन्सर नहीं, हमें लेकिन करना चाहिए। ये देखें ना, अच्छा काम है, इससे ना मेरा कोई पर्सनल गेन है ना आपका पर्सनल गेन है। हम अपने मुल्क के लिए ये अच्छी बात कर रहे हैं कि लोग 2 नंबर जगह से निकल के रेगुलेटेड बिजनेस में आए। सर, एंग्रो फर्टिलाइजर इतनी बेहतरीन कंपनी है, पिछले 5 साल का अगर हिस्टोरिक डाटा आप देखें, वो 14 से 18% के दरमियान एनुअल डिविडेंड दे रही है। आपके पैसे अपनी जगह, यानी मैंने करोड़ रुपए के एंग्रो के लिए में सर, तो मुझे 14 से 18 लाख रुपए साल में, डिपेंडिंग कि कोई साल ज्यादा अच्छा कर जाता है, कोई साल थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन 14 से 18 लाख के दरमियान आपको हर साल डिविडेंड आ रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर गई, वो अलग प्रॉफिट। अच्छा जी। और जो डिविडेंड आता है उस पर टैक्सेशन क्या होती है? सर देखिए, आपके ना स्टॉक एक्सचेंज में एक लगता है कैपिटल गेन टैक्स, जिसको कहते हैं सीजीटी। फाइलर नॉन फाइलर का पिछले दिनों ये सेम हो गया, 15% पे मेंटेन है। पहले था कि नॉन फाइलर का 30% था और फाइलर का 15% था। नॉन फाइलर का क्यों उन्होंने 15% कर दिया? सर वो कोई उनकी, अब उसके पीछे मुझे रेगुलेशंस नहीं पता, बट रिसेंटली इन्हें ये कोई मूवमेंट की है जिसकी वजह से। वैसे हर जगह फाइलर नॉन फाइलर का फर्क है। अब वो तो नॉन फाइलर होना ही नहीं चाहिए, बल्कि वो तो उसको जेल में होना चाहिए। आप टैक्स नहीं दे रहे, आप जेल में, बिल्कुल। लेकिन हर जगह नॉन फाइलर, तो यहाँ पे सेम हो गया, 15%। यहाँ 15% हो गया। अच्छा, ठीक है। अब एंग्रो फर्टिलाइजर जैसी कंपनी आपको दे रही है कितना? आपको दे रही है 14 से 18% के दरमियान रिटर्न, राइट? वहाँ डिविडेंड, सॉरी। उसके बाद उसका 70 रुपीज़ का शेयर था 2023 के आसपास। अच्छा, मजे की बात, इन द पास्ट 5 years उसका शेयर रैली करता था 50 रुपये से 90 रुपये तक, 50 से जाता था 90 से वापस आता 50, ऊपर नीचे। हाँ, तो जो समझदार इन्वेस्टर था वो 50 पे लेता था, 90 पे क्या कहते हैं कैपिटल गेन लेके कमाता था। कैपिटल गेन का मतलब शेयर प्राइस ऊपर की, बेचा, प्रॉफिट जेब में डाला और साथ डिविडेंड भी ले लेता था। लेकिन जब ये स्टॉक मार्केट की रैली स्टार्ट हुई 2023 के एंड पे, सर शेयर 100% रैली कर गया, 70 रुपये से चला गया काफ़ी ऊपर, 200% भी ऊपर चला गया, मेरे ख्याल 200 के करीब आ गया। अब तो आपने क्या किया? आपने डिविडेंड भी कमाया, आपने कैपिटल गेन भी कमाया। अब मुझे बताएं, कौन सी दुनिया की ऐसा बिजनेस है हक हलाल, शरिया कंप्लाइंट, राइट, ऑन ग्राउंड, रेगुलेटेड, जो आपको इतना परसेंटेज रिटर्न देता है? पिछले 2-3 साल में तो नहीं कोई देखा मैंने। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, लोग स्टॉक मार्केट में आते और रातों रात अमीर होने के लिए, दैट इज़ अ बिग नो। सर, आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि इफ़ यू आर ए ट्रेडर और एन इन्वेस्टर, बहुत बड़ा फ़र्क है।
ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो ट्रेडिंग में आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए और आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप और लोगों के साथ जो आपके अपोनेंट्स हैं उनको डिफीट कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी और आपकी अभी लड़ाई हो, मैं देखूंगा कि यार अगर असद भाई, हाँ, बुजुर्ग आदमी नहीं बुजुर्ग आदमी नहीं, माशाल्लाह से सलमान की लड़ाई है। हाँ, माशाल्लाह से MMA के फाइटर हैं, उनके साथ एक पिस्तौल भी है उनके पास और मेरे पास कुछ भी नहीं। एग्जांपल बात कर रहा हूँ तो मैं कोई पिस्तौल नहीं है भाई, वैसे बात कर रहा हूँ, राइट। इफ समवन इज आर्म्ड, डेंजरस एंड ही इज अ UFC फाइटर या MMA फाइटर, बॉक्सर है, मैं उससे नहीं लड़ूंगा, राइट। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके अपोनेंट कौन होते हैं? बैंक्स होती हैं, कॉर्पोरेशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनके पास बिलियंस एंड बिलियंस के फंड्स होते हैं। उनका अगर शेयर प्राइस, उन्हें एक जगह खरीदी, शेयर प्राइस नीचे आ गई, उनके पास और पैसा होता है खरीदने के लिए। तो हमारी मेजॉरिटी अवाम ट्रेडिंग पे जाती है, ट्रेडिंग पे नुकसान करती है और फिर गालियां किसको देती है? स्टॉक एक्सचेंज को, कि स्टॉक एक्सचेंज में हमारा लॉस हो गया। इतना वॉल्यूम का काम है कि छोटा बंदा अगेंस्ट नहीं कम्पीट कर सकता, मुश्किल हो जाता है बहुत। कम अगेन, इतना बड़ा बाजार है जी, उसमें जो छोटा बंदा होता है जिसके पास 5 लाख 10 लाख 8 लाख है, वो उस तरह कम्पीट नहीं कर सकता। अच्छा देखिए, कम्पीट कर सकता है, बट बात यह कि आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बाइंग सेलिंग की आपको समझ होनी चाहिए, कहाँ टेक प्रॉफिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ एंट्री लेनी है, किस चीज़ में लेनी है, कि आप अपने आप को इतना कंपेटिटिव करें कि आपके अगेंस्ट जो लोग हैं उनको आप डिफीट कर पाएं, राइट। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ जीरो सम गेम इन ट्रेडिंग। किसी का नुकसान किसी का प्रॉफिट है, राइट। किसी की जेब से निकल के आपको बिल्कुल, अनटिल अनलेस यूर इन्वेस्टिंग। अब जो इन्वेस्टर हजरात होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा, हिस्ट्री बोलती है किसी भी एसेट क्लास में वो सबसे ज़्यादा कमाते हैं। वो क्यों कमाते हैं? आपने देखा कि पाकिस्तान में आजकल, लेट्स सपोज साजगार तो चल गया, उसके अलावा अभी पिछले दिनों जैक T9 गाड़ी आई है, वो गंदारा ऑटोमोबाइल वालों ने लॉन्च की है, उसकी शेयर प्राइस रैली कर गई है 300-400%। मतलब इट इज़ रिडिकुलस द अमाउंट ऑफ स्टॉक्स दैट आर रैलिंग राइट नाउ, राइट। लाहौर की कंपनी सिटी फार्मा के नाम से वो रैली कर गई है। सुई साउदर्न गैस एक कंपनी जो गैस फराम करती है, वो रैली कर गई। 8 रुपए की कंपनी थी, वो मेरे ख्याल में 50 रुपए का हाई लगाया है। नहीं, लेकिन मेरा जो इनिशियल सवाल था, ये रैली क्यों कर रही है? सर, स्टॉक मार्केट में जो हुआ क्या था, हमें इसके पीछे थोड़ा सा बैक इन टाइम जाना पड़ेगा समझने के लिए। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, राइट, जब अनसर्टिनिटी होती है, तो वो ना कैपिटल मार्केट, जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, उसका ये किलर कहलाती है, उसको तबाह कर देती है। होता ही है जब किसी भी बिजनेस सर्कल में जब आपके साथ इस तरह अनसर्टिनिटी होती है, तो इन्वेस्टर पुल्स आउट हिज कैश एंड मनी एंड पुट्स इट इन सेफ हेवन एसेट्स, जो गोल्ड हो गया, मे बी रियल एस्टेट, और मेजॉरिटी बैंक। क्योंकि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट, महंगाई ज़्यादा हो गई थी, आपकी 30 से 40% की महंगाई थी, तो हुकूमत ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, काइबर का रेट बहुत बढ़ा दिया। बिल्कुल, काइबर तो चले, वो तो बैंकिंग के लिए उन्होंने बैंकिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो काइबर बढ़ गया, राइट। 22% पे इंटरेस्ट रेट, काइबर बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, राइट। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ गया 22% पे हो गया, इसका ये मतलब है अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आपने बैंक में रखा हुआ है, तो आपको साल का 22 लाख रुपए रिस्क फ्री गारंटीड आ रहा है। हुकूमत, पहले इस पे टैक्सेशन ही बहुत कम थी, तो अभी पिछले 3 महीने 100% टैक्सेशन का 35% लगाया, बिल्कुल। उससे पहले कोई ऑलमोस्ट ना ही देने के बराबर थी। रेलेवेंट था। तो 22% आप घर बैठे कमा रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया, सारा रियल एस्टेट से पैसा निकाला, बिजनेसेस से निकाला। अब देखें, आप किसी सेठ की बात की, टॉक अबाउट अ बिग बिजनेसमैन हु इज सुपर लोडेड, राइट, ही हैज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज, ही इज गोना टेक दैट आउट, ही इज गोना टेक हिज मनी आउट फ्रॉम द बिजनेस एंड वेयर डज ही पुट इट? इन द बैंक्स। 22% दे रहा है, उसको करने की जरूरत ही नहीं है, ना वो ख्वारी करेगा, ना वो लोगों की मिन्नतें तरले करेगा, मेरे पैसे दे दो। उसने आराम से बैंक में डाले, बैंक ने आराम से उसको पैसे दे दिए, राइट। उसकी वजह से आपकी रियल एस्टेट भी बैठ गई, आपकी स्टॉक मार्केट भी बैठ गई। जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई, तो लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल लिया और सेलिंग कर ली। उसकी वजह से जो चीज़ जिसकी फेस वैल्यू नॉर्मल अच्छी वैल्यू बनती थी 100 रुपये की, उसकी वैल्यू आ गई 50 या 40 रुपये। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? इफ समथिंग तो पुल आउट हो गया, 100% कैपिटल पुल आउट हो गया। अब एक चीज़ उसकी वैल्यू ही 100 रुपये की है, बट नाउ इट्स बीइंग मार्केट में बिक रही है 40 रुपये की, और 40 रुपये पे भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग डर रहे हैं। बट फ्यू हु वर स्मार्ट, हु न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, दे केम इन, दे स्टार्टेड बाइंग, दे बॉट देयर। 2023 की एंड की बात कर रहा हूँ, वहाँ से हमारी गवर्नमेंट आती है, वहाँ से हमारा स्टॉक मार्केट की रैली, सबसे पहले ये होता है गवर्नमेंट नई वाली आती है, जो PDM2 गवर्नमेंट आती है। सबसे पहले वो IMF के साथ बात करती है, IMF के साथ एग्रीमेंट करती है। IMF की जो एग्रीमेंट होती है ना सर, वो पाकिस्तान के लिए एक बेसिकली ठप्पा है, स्टैंप ऑफ अप्रूवल के हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर को शक होता है ना कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था। उनने जब IMF के साथ एग्रीमेंट की, तो उससे ये सबसे अच्छी चीज़ हुई कि लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा एंड पाकिस्तान इज स्टेबल नाउ। फिर IMF ने हमारे साथ वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी $7.1 बिलियन की साइन कर ली, राइट, आप लोगों को सब पता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने देखा कि इंटरेस्ट रेट जब इतना हाई कर दिया, सारा पैसा चला गया है बैंकों में, तो उससे एक फिनोमिना होता है, मार्केट सप्लाई पैसे की कम हो जाती है, मनी सप्लाई, सॉरी,
उससे ये हुआ इन्फ्लेशन कम होगी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो गवर्नमेंट ने जब देखा कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, उनने आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट भी कम करने लग गया। इंटरेस्ट रेट स्टॉक मार्केट का ना इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट नीचे जाती है, इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, क्योंकि वही पैसा बैंकों से उठा के लोग किधर डालते हैं? किसी बिजनेस में या स्टॉक इकॉनमी में। अब बिजनेस है ही स्टॉक मार्केट में वही कंपनीज लिस्टेड है सर। स्टॉक मार्केट में वही कंपनीज लिस्टेड है जो कि आपके पाकिस्तान में कारोबार कर रही हैं, वो बड़ी कंपनीज हैं, राइट? आपकी टेक्सटाइल होगी, टेक्नोलॉजी होगी, आपकी सीमेंट स्टील हो गया। तो अब बात ये बनती है कि जब इंटरेस्ट भी हमने कंट्रोल कर लिया, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर ली, उसके साथ साथ हमने ना इंपोर्ट्स पे भी कंट्रोल लगा दिया। हमने कहा कि हमारा जो पाकिस्तान की पीकेआर है ना, जो रुपी है, वो डिवैल्यू कर रहा है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से बिजनेसमैन क्या कर रहा था, पैसा यहाँ से निकाल कर कैपिटल फ्लाइट हो रही थी, बाहर भेज रहा था। उसकी वजह से पहले जो हमारा डॉलर डिवैल्यूड, हमारा रुपी पीकेआर डिवैल्यूड था, वो डिवैल्यू हो रहा था, राइट? गवर्नमेंट ने वो चीज़ कंट्रोल की, एस्टैब्लिशमेंट ने ये चीज़ कंट्रोल की। इसके ऊपर हमें उस तालियां बजानी चाहिए, हमें लिटरली इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन लोगों ने ये मुश्किल और सख्त किस्म की स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ ली और इस तरह इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाया, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड नज़र आता है, राइट? वहाँ से हमारा जब पीकेआर स्टेबल हुआ, एक चीज़ होगी, इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ, 100 रुपीज़ की चीज़ 40 रुपये की मिल रही है, तो फ़ौरन से एक बाइंग स्प्री स्टार्ट होगी। IMF की एग्रीमेंट आ गई रातों रात, राइट? बुल रन स्टार्ट हो गया। बैंक से सारा का सारा पैसा आ गया स्टॉक एक्सचेंज में रैली स्टार्ट होगी। स्टॉक एक्सचेंज में रैली स्टार्ट हुई तो सबसे पहले वो 40 रुपीज़ की चीज़ जाएगी 100 रुपीज़ पे 100 रुपीज़ पे जाके वो स्टेबलाइज हुई। अब वहाँ से आगे जो जाएगी वो जाएगी कि कितना हमारे अच्छे हालात रहते हैं और कितना अच्छे हालात होते हैं। तो अभी भी आई बिलीव पर्सनली स्टॉक मार्केट का जो प्राइस मल्टीपल है वो अभी भी डिस्काउंटेड है। इसका ये मतलब है, ये फाइनेंशियल टर्म, इसका ये मतलब है अभी भी स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजीद गुंजाइश है ऊपर जाने की। अच्छा, अभी आपको लग रहा है, क्या कहते हैं, वैसे मेरी एक डिफरेंट असेसमेंट थी, मैं शेयर भी कर देता हूँ। मेरे के मुताबिक 2026 जो है वो रियल इस्टेट का ईयर होगा सर। उसकी बुनियादी वजह है, जो मैंने हिस्टोरिकली पिछले 25 साल का सर्किट देखा है, ओके, कि रियल इस्टेट वो एंड मार्केट है जहाँ पे आके सारी मार्केटें डेड होती हैं। आप पैसे कमाते हो अपनी इंडस्ट्री के थ्रू, अपने ज़रियात के थ्रू, गोल्ड अप जाता है, डॉलर करेंसी अप जाती है, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, और यहाँ से कैपिटल फ्लाइट होती है और वो दुनिया की रियल इस्टेट में जाती है। क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह दुबई में भी नंबर 2 परचेजर है, माशाल्लाह, दैट्स अ बिग थिंग। हाँ, और इसमें मज़े की बात है कि कितने लोग हैं जो समझदार हैं और उन्होंने ऑफशोर कंपनी से और सेफ हेवन जगहों से पैसे डाले हुए और उसका पता ही नहीं है। हाँ, नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि जब पूरा डाटा एनालाइज होगा जी, तो एक इंडिया और एक पाकिस्तान की, हमारी दोनों की ब्लैक इकॉनमीज बहुत बड़ी हैं, तो आपको पता चलेगा कि असल में इन मुल्क के लोगों के पास कितना पैसा है। लाइक स्पेकुलेट किया जाता है मलिक रियाज साहब के पास 1 बिलियन है, 2 बिलियन है, 3 बिलियन डॉलर है। मलिक रियाज साहब को भी नहीं पता होगा कितना है। मेरे हिसाब से आप सदर जाएं या छोटी सी किसी दुकान में जाएं ना, तो उधर का जो कारोबारी आदमी होता है ना, उसके पास जो उसने कारोबार किया होगा ना, वो $1 बिलियन तक आराम से किया होगा। इतना कराची पैसा में 100%। कराची, लाहौर में सर कंज्यूमर इकॉनमी है हमारी। आबादी देखें, 10 रुपए की कोई चीज़ बेचें, यूर सेलिंग इट टू मिलियंस ऑफ पीपल। कनाडा, अमेरिका, यूके की पॉपुलेशन उतनी है ही नहीं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि 2026 में पोस्ट 1.5 साल के बुल रन के आपकी रियल एस्टेट मार्केट चलेगी। लेकिन जो बुल रन के अलावा, एक तो होता है ना कि एक एक्सेप्शनल फिनोमेनन हो रहा है, मंडी बहुत तेज़ है और हम बताना शुरू करते हैं। बेयर रन में क्या होता है, स्टॉक्स में आप कैसे कमाई करते हैं? अच्छा, वेरी गुड सर। बेयर रन में ना व्हाट यू डू इज़ यू फर्स्टली लुक एट द सेक्टर्स। अच्छा, बेयर रन में कोई सेक्टर्स होते हैं वो फिर भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली, राइट? सेक्टर्स का मतलब बिजनेस सेक्टर्स, लेट्स सपोज सीमेंट, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, व्हाटएवर। कोई न्यूज़ आती है या कोई कंपनी में कोई बेनिफिट हो रहा होता है या उसमें कोई नई डील की होती है, उसकी वजह से दैट कंपनी अर्निंग्स एंड रिपोर्ट्स आर कमिंग पॉजिटिव एंड दैट कंपनी गोज अप, उसका शेयर प्राइस गोज अप। बेयर रन में होता ये कि मार्केट बुलिश हो जाती है एज इन होल। अब जब हम मार्केट की बात करते हैं तो हम स्टॉक एक्सचेंज में बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की। नाउ व्हाट इज द KSE 100 इंडेक्स? इज जस्ट एन इंडेक्स ऑफ 100 कंपनीज पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, सो पब्लिक लिमिटेड, उसका उन्होंने एक इंडेक्स बनाया हुआ है। उसके वो पॉइंट्स हैं कि जब वो सारी की सारी कंपनीज ऊपर जाए, जो उनके रेट ऊपर जाएंगे तो वो इंडेक्स बढ़ता है। और हमारी खबरों में आता है कि कराची KSE 100 इंडेक्स में इजाफा हो गया और गिरावट आ गई, बड़ा फायदा हो गया। और जब गिरता है तो वो कहते हैं क्रैश होगी। ये होता है आपका KSE 100 इंडेक्स। तो बेयर मार्केट में आपका KSE 100 इंडेक्स नीचे जा रहा होता है और वो एक बेयर मार्केट होती है जिसपे पूरा एक ट्रेंड बना होता है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही होती है। उसमें भी कमाने के चांसेस होते हैं, कमाने के तरीके होते हैं। उस पर भी आप शिफ्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो टुवर्ड्स डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। आप उसमें डिविडेंड देने वाली कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सारी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती,
तो जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं और आपको वो साल के एंड पे या क्वार्टरली आपको डिविडेंड आता रहता है, तो वो आपका सिस्टम चलाता रहता है। बट येस, एज कम्पेयर टू अ बुल मार्केट, बेयर मार्केट में कमाना इज़ मच डिफिकल्ट। इसके अंदर शॉर्टिंग क्या होती है? सर शॉर्ट सेल इज़ बेसिकली ऐसा, शॉर्ट सेल की मैं बड़ी मज़े की आपको एक एनालॉजी बताऊंगा, वो आपको समझ आ जाएगी। आपके पास ना लेट सपोज एक आर्टिफैक्ट है कोई भी आपके पास, लेट सपोज ये मोबाइल है, तो मैं कहता हूँ भाई असद भाई मुझे ये मोबाइल चाहिए, मैं बोरो करना चाहता हूँ। आप कहते हो ठीक है ले लो, मैं आपका दोस्त हूँ अपेरेंटली, आपने मुझे दे दिया, मैं गया आगे, मुझे पता है कि इसकी कोई पीछे ना कोई सीन होना है, सप्लाई बढ़ जानी है, कम हो जानी है, इसकी वजह से इसकी कीमत मार्केट में गिर जाएगी। आपने मुझे ये ₹1,00,000 का दे दिया, आपकी किताब में ये ₹1,00,000 का है, मैंने आगे ये फ़ोन लिया और फ़ोन मैंने जाके मार्केट में कितने का बेचा? ₹1,00,000 का बेच दिया। मेरे जेब में कितने पैसे आ गए? ₹1,00,000 आ गए। अब मैं 1 महीना इंतज़ार करता हूँ, 1 महीने बाद इसकी कीमत हो जाती है ₹95,000। ठीक है, मैं यही फ़ोन जिस बंदे को बेचा था, मेरे पास ₹1,00,000 तो है, मैं जाता हूँ उस बंदे को 95 खरीद, मैं 95,000 का खरीदता हूँ, मैं उस बंदे को फ़ोन वापस देता हूँ, ₹5,000 प्रॉफिट मेरी जेब में। ये होता है शॉर्ट सेल। ओके, तो यानी कि मैंने स्टॉक खरीदा है कंपनी का 100 का, ₹100 का, जैसे मैंने स्टॉक खरीद लिया हवाल का ₹100 का, ठीक है, मैं पूरी मिसाल सासगार का ₹100 का खरीद लिया। सॉरी टू कट यू ऑफ, ₹1,300 का स्टॉक है। नहीं उसका मैथ आसान रखने के लिए मैंने ₹100 खरीद लिया। मुझे नज़र आता है कि ये कंपनी डूब रही है, परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी, इसका स्टॉक नीचे जाएगा 100%। तो मैं अपने आप का वो जो ₹100 का स्टॉक है वो कितने का बेच देता हूँ? आपने लेट सपोज आप वेट करते हैं 1 महीना 1 मंथ, और लेट सपोज यू वेट 2 डेज और 3 डेज और कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और वो स्टॉक नीचे आ जाता है 95 का, तो शॉर्ट सेलिंग में बेसिकली यू सेल फर्स्ट एंड देन यू बाय लेटर। ओके, वो एक फाइनेंशियल एक टर्म समझाने के लिए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट मैंने जो आपको एनालॉजी समझाई दैट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट शॉर्ट सेलिंग मीन्स। शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा कमाते हो बाय सेलिंग फर्स्ट एंड बाइंग लेटर। अच्छा ओके, सो इसका बेसिकली मतलब है कि मैं हवाल का स्टॉक ऑलरेडी ओन करता था, सासगार का का स्टॉक ऑलरेडी ओन करता था और मुझे नजर आया कंपनी गिरने लगी है, मैं वो बेच दूंगा। आप सबसे पहले बेच देंगे, मैं बेच के पैसे ले लूंगा, जैसी कंपनी गिरेगी मैं दोबारा खरीद लूंगा। ये शॉर्ट सेल, ये शॉर्ट सेल, यानी कि मेरे स्टॉक भी उधर ही रहे लेकिन मुझे प्रॉफिट हाथ में भी आ गया। सर बेसिकली लेट मी क्लैरिफाई दिस, शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा कमाते हो कंपनी के नीचे जाने से। अब ब्रोकर के पास, ब्रोकरेज हाउस के पास कुछ स्टॉक्स होते हैं और आप उससे वो स्टॉक बोरो करते हो और वो आप मार्केट में बेच देते हो। ये अब मैं टेक्निकल जा रहा हूँ, आपने जाओ। आपने वो बोरो करके मार्केट में बेच दिए, राइट। अब आपकी शॉर्ट की पोजीशन आ गई। अब शॉर्ट सेल में जितना वो नीचे जाएगा आपको उतना प्रॉफिट होगा और जितना स्टॉक उस प्राइस से ऊपर जाएगा आपको उतना नुकसान होगा। अब क्या कहते हैं, आपका एक स्टॉक कंपनी है, राइट सर, मैं आपसे किसी कंपनी के 100 शेयर बोरो कर लेता हूँ ₹1 के हिसाब से, ठीक है, ₹100 के हो गए। ₹100 के जाके मैं वो शेयर सारे बेच देता हूँ बाजार में, जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे, राइट। वो पैसे मैंने उठा लिए और फिर मैं पोजीशन कर लिया अपने आप को कि ये नीचे जाएगा। शॉर्ट सेल आपने उस पर शॉर्ट पोजीशन खरीद ली, ठीक है। अब मैं उस पर खरीद ली ऑफर ₹90 की, 100 पे गया ना, 100 पे बेचा, फिर मैंने 90 की पोजीशन खरीद ली, शॉर्ट सेल खरीद ली, ठीक है। अब वो 90 से जितना नीचे जाएगा आपका प्रॉफिट, उतना मेरा फायदा है, और वो 100 से 90 से ऊपर जितना जाएगा तो नुकसान है। और शॉर्ट सेलिंग में नुकसान अनलिमिटेड है क्योंकि एक स्टॉक इनडेफिनिट अमाउंट ऊपर जा सकता है, जिस तरह गेम स्टॉप का हुआ था 100%। यस, गेम स्टॉक में सर हुआ था एक दिस फिनोमेना कॉल्ड शॉर्ट स्क्वीज। अच्छा, जब बहुत बड़ी शॉर्ट सेल की पोजीशन आई होती है और स्टॉक मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा होता है, रैली कर रहा होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे जब नुकसान हो रहा होता है तो लोग नुकसान काटने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट सेल में बाय करते हैं। तो पहले ये अवाम बाय कर रही है और वहाँ से जो हमारी मार्केट में इसको शॉर्टिया कहते हैं, तो शॉर्टिया जब अपनी बाइंग पर आता है तो उसको ना समझे स्टॉक को ना डबल बूस्टर लग जाता है और टर्बो स्पीड पे अवाम भी खरीद रही है और बड़ा पंटर भी खरीद रहा है। बड़ा पंटर ने शॉर्ट किया हुआ तो उसने शॉर्ट सेल काटने के लिए उसको वापस और खरीद लिया, तो वो तो डिमांड इतनी स्काई रॉकेट करके सप्लाई तो वही होती है, तो आपका स्टॉक ऊपर चला गया। गेम स्टॉक के साथ ये हुआ। इधर एक और सवाल मेरा ये बनता है कि इसमें से बेसिकली है कि मनी इन मनी आउट, ये शॉर्टिंग की जो बात है, राइट, ये सट्टा नहीं होता सर? सट्टा इस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल नहीं कह रहा मैं, इस एस्पेक्ट की। अच्छा देखिए, सट्टा है क्या? सट्टा स्पेकुलेशन। अगर मैं अभी कारोबार करूं या मैं ट्रेडिंग करूं या मेरे पास ना कोई स्ट्रैटेजी हो ना कोई समझ हो, तो मैं कोई भी चीज़ करूं जिंदगी में वो सट्टा कहलाएगी। ओके। अगर मैं एक डेडिकेटेड, समझदार, पढ़ा लिखा ट्रेडर हूं, मुझे एंट्री एग्जिट, उसके पीछे पूरा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मुझे सब समझ है, वो तो मेरा बिजनेस हुआ, राइट, वो तो मेरी समझ हुई, तो वो स्पेकुलेशन नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क आ जाता है,
एक कंपनी है जो हमें लग रहा है कि अंडर परफॉर्म करेगी और वो करती भी है सर। लेकिन उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप होते हैं उसके स्टॉक के अंदर, तो उसका स्टॉक ऊपर चला जाएगा बेशक कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो वो अकल के मंतक के ऑपोजिट जा रही है। बट इस तरह होता नहीं है। क्यों नहीं होता? गेम स्टॉप में यही हुआ है। गेम स्टॉप में नहीं, अब देखें गेम स्टॉप में एक फिनोमिना क्रिएट हुआ। एक बंदे ने जो रोरिंग किटी के नाम से साहिब थे, उनने पूरे सोशल मीडिया में ही मेड वेव्स, ही बेसिकली डिसरप्टेड द होल सिस्टम, ही हैड सो मेनी फॉलोअर्स कि लोगों ने उसकी बात मानी और उसकी वजह से उस स्टॉक में पैसे डालने लगे। एग्जैक्टली, लोगों ने किसी मंतक के बगैर पैसे डाले। अब सर हमारे स्टॉक की लॉजिक क्या थी? स्टॉक मार्केट में 3 चीजें होती हैं। एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक होता है सेंटीमेंट एनालिसिस। अब एक चीज़ है जिसकी आप आवाम ना उसको वैसे ही नाम पसंद है तो वो चीज़ वैसे ही रैली करेगी। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो वो सेंटिमेंटल एनालिसिस है, मैं इतफाक करता हूँ आपसे कि टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे, नॉलेज की बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करें, मेक्स सेंस। सेंटिमेंटल एनालिसिस जो मार्केट का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जो हर मार्केट का 100%। सोने के बाजार, डॉलर, फॉर एग्जांपल हमने इनिशियल बात शुरू की थी कि जी जब गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है लोग पैसा निकाल लेते, क्यों? इसकी एक लॉजिकल रीजन भी और एक सेंटिमेंटल भी। बिल्कुल ठीक है यार, पता नहीं क्या होगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना, सेंटिमेंट ही हुआ। अब जो ये सेंटिमेंटल वैल्यू है ये पनप देती है सट्टे को। किस तरह? बिल्कुल देती है कि हम देखते हैं कि यार आप बहुत बड़े पंटर हैं, एकेडी बहुत बड़ा पंटर है। अच्छा, मुझे एकेडी की समझ मैं बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ लोगों को समझाने। एकेडी मुझे असल में एकेडी का आगे पता है, तीसरा नाम ही नहीं। अच्छा ठीक है, आप मुझे उस लेवल पर, अच्छा ठीक है, उस लेवल से नहीं रख रहा मैं 2 स्टॉक ब्रोकर्स के पता है एकेडी करता है। एकेडी पैसे पंप करना शुरू कर देता है। ठीक है, किसी बैंक का जो सिक्योरिटीज की कंपनी है वो पैसे पंप करना शुरू कर देती है। हम बैठ के देखते हैं यार ये पैसे डाल रहे हैं, कोई गेम तो होगी, गेम तो होगी। ये लफ्ज हर बंदे के मुंह पे आता है। तो ये स्पेकुलेशन है 100%, क्योंकि इसमें ना आपकी रिसर्च है ना आपकी इसमें समझ है। आप सुनी सुनाई चीज़ों पे जा रहे हैं और इस पे आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा हाई है। ओके, क्योंकि मैंने ये पर्सनल पिच सुनी हुई है, ब्रोकर्स ने ये पिच दी है। हमारा प्रॉपर्टी का दफ्तर था तो वहाँ पे ब्रोकर्स आते थे राइट, कि भाईजान 50 लाख करोड़ रुपया स्टॉक्स में भी डाल दें हमारे कहने पे। राइट, तो वो पिच ये देते थे, भाईजान एकेडी ने ये खरीदा है, फलां पॉलिटिशियन ने ये स्टॉक खरीद लिया, फलां बंदे ने ये खरीद लिया, पैन ऊपर जाएगा। जाहिल अवाम है अनफॉर्चुनेटली से, इसलिए हम पैसे भी अपनी इतनी मेहनत की कमाई इसलिए हम लूज आउट करते हैं। हमें समझना चाहिए, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क होता है। हमारी आवाम आई थिंक ओनली 0.01% ऑफ जो एक मैं अपने आप से बना रहा हूँ वो ट्रेडिंग के लायक है और वो ट्रेडिंग समझती है। अरे हर किसी पे सेल्समैन वाली क्वालिटी नहीं है। मैं तो अग्री करता हूँ। दूसरी बात, आपने अगर बनना है तो आप बने इन्वेस्टर। आप देखिए स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा तरीका क्या इन्वेस्ट करने का और किस तरह हमेशा प्रॉफिट में रहने का, वो ये है कि आप देखें आपके पास लमसम अमाउंट है ए या बी, आपके पास हर महीने एक पैसे बच जाते हैं, आप जॉब वाले आप सेविंग हो जाती है। तो आप हर महीने डिसाइड कर लें दैट यू नो दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई सेव एवरी मंथ एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी आई विल बी इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट की एक खूबसूरती है, वो ये है कि यू कैन स्टार्ट विद वेरी लो, बैरियर टू एंट्री बहुत छोटा है। जिस तरह हम पहले बात, मिनिमम क्या है? 5,000 से स्टार्ट करें, इससे भी कम से कर सकते हैं, लेकिन कितना की बात समझ गया। हाँ, मतलब 10% साल में अगर 10% अगर आप कमा रहे हैं, 10% राइट, लेट्स सपोज 2-3 मंथ्स में, तो दैट्स अ गुड अमाउंट। अब 1,000 रुपये में 10% 100 रुपये कमाने के लिए आ रहे हैं यार, उतने टैक्स समझ। ये बहुत अमीर आदमी है, हमारे लिए 100 रुपये बड़े ज़रूरी हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बैरियर टू एंट्री लो है। ठीक है। दूसरी बात सबसे खूबसूरत ये है स्टॉक मार्केट की, इट्स हाईली लिक्विड मार्केट। किसी भी टाइम आप अपनी इन्वेस्टमेंट बेचकर कैश में तब्दील कर सकते हैं। कोई उसमें आपको लॉस होता है? अगर आपकी लेट्स सपोज आपने 100 रुपीज़ पे चीज़ खरीदी हुई हो और उसका मार्केट में 100 रुपीज़ का रेट हो, तो आप ब्रेक इवन पे बेचकर आपके पैसे जेब में आ गए, राइट? अगर अच्छा, उसमें ये नहीं होता कि मौके पे फौरन बेचना तो सस्ता बेचना पड़ता है? नहीं, रियल एस्टेट वाला सीन नहीं है। ये सवाल है मेरा, क्योंकि एक्चुअली लोगों को नहीं पता। लोगों को नहीं पता। अब होता ये, यू हैव टू सी द मार्केट्स करंट प्राइस। करंट प्राइस आपने पीएसओ का शेयर लिया हुआ है हाइपोथेटिकली 100 रुपीज़ का, आज लिया, कल उसकी कीमत 102 रुपये होगी, आपको 102 मिलेगा। आपने 102 पे बेचा, आपको 102 मिलेगा। जो प्राइस ट्रेड हो रही है वो ही आपको मिलेगा। इसमें वैसे जो इंडिविजुअल डीलर है बेवकूफ़ बनाता है अपने क्लाइंटों को भी, चीज़ 102 की जो ब्रोकर होता है। हाँ सर लोग करते हैं, क्यों नहीं करते? अच्छा ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रोकर, आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, ब्रोकर किस तरह कमाता है? ब्रोकर कमाता है कमीशन से। कमीशन हमारी सोसाइटी में एक बड़ा नेगेटिव वर्ड, लोग बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन ये आपकी पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट में कमीशन ही और बैंकिंग सेक्टर में होता ही कमीशन है। जस्ट टू से कहते हैं, वैसे आपको कमीशन क्या मिलता है? 0.03 पैसा पर शेयर ट्रेडेड। अच्छा, इसको ज़रा आसान भाषा में समझाओगे? अगर लाख रुपए, अच्छा इस तरह नहीं होता, शेयर की उस पे होता है, शेयर की अमाउंट ऑफ शेयर्स पे होता है। लेट सपोज आपने एक इन्वेस्टमेंट की 1000 शेयर की, ठीक है, 1000 शेयर के ऊपर 1000 शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपये लगा दी तो 10,000 हो गया, राइट? 10,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.03 से,
अच्छा जी, 3 पैसे से, तो मेरे ख्याल में 30 रुपये बनता है, 3 रुपये बनता है 10,000 इंटू 0.03, 0.03, ये 30 पैसे बनता है, 300 रुपये 300 रुपये तकसीम 10,000, हाँ 300 रुपये बनता है। 300 रुपये बनता है। नहीं, आपने 10,000 को मल्टीप्लाई किया राइट, या 1000 को? 10,000 तो वो फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, 1000 को करे ना तो 30 रुपये बनता है। आपने लाख रुपए की बात की थी, मैंने कहा लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 10 रुपये का शेयर है, फिर बनता है 30 रुपये। लाख रुपए के ऊपर 30 रुपये आपका ब्रोकर कमीशन काटता है, यानी 100 रुपये के पीछे 3 रुपये मिलते हैं। यस, ओके, ये आपका कमीशन स्लैब है और हर बाई सेलिंग पे होता है। अब ब्रोकर किस तरह कमाता है ये भी हम सब इन्वेस्टर्स को पता। देखें, पाकिस्तान में जब तक हमारे इन्वेस्टर्स अक्लमंद नहीं होंगे तो हमारी मार्केट नहीं ग्रो करेगी। और आज मेरे पास मेरा आपके पास आना और ये हमने पॉडकास्ट करने का मकसद ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें माशाल्लाह से, क्योंकि आपका इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म है और मैं आपकी हमेशा तारीफ करता रहा हूँ कि यार आप एक माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब अल्लाह और सलमान की देन है। अल्लाह अकबर। सलमान साहब माशाल्लाह से यार बड़े फेमस आदमी वो हैं। कैमरे पे आते नहीं सर, वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। अच्छा, मैं उनसे बात आप इजी ले रहे हैं सर। सॉरी सर। तो वो मरियम नवाज के डायरेक्ट वोटर है। मरियम नवाज आई हैं तो अच्छा। बुलरन आया है, देख लें फिर आप। अच्छा, सलमान साहब आएंगे तो फिर क्या होगा? ओ फिर तो सर बोल खुद ही। अच्छा, एनीवेज गेटिंग बैक टू इट। तो आने का मकसद ये था कि हम फाइनेंशियल अवेयरनेस और लिटरेसी पे काम करें, लोगों को बताएं कि यार हमारे पास एक रेगुलेटेड मार्केट है, ऑथेंटिक जगह है, पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं जो लिस्टेड हैं और उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो बिजनेसेस हैं जिनके प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोलगेट राइट, आप बात करें यूनिलीवर, आप बात करें कोरोला की बात करें, आप होंडा, आप जो ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स दैट यू यूज़ उसका पाकिस्तान में स्टॉक, उसकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसके आप शेयर्स खरीद सकते हैं। और मैं अपने इन्वेस्टर्स और अपने जो फेलो दोस्त हैं, साथी हैं, उनको हमेशा ये बोलता हूँ, जब वो पूछते हैं कि यार मैं कौन सा स्टॉक इन्वेस्ट करूँ, मैं पैसे डालूँ, मैं कहता हूँ यार आप हमेशा उस स्टॉक में पैसा डालो जिसके आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होगे, क्योंकि अगर आप उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होगे उसका मतलब वो एक बेहतरीन कंपनी है। एंड इसके दो अच्छे फ़ायदे, इसका एक फ़ायदा ये है कि उसकी डिमांड, उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो वो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में होगी मोस्ट प्रॉबेबली। और दूसरी रीज़न ये कि आप फिर बुरे आइटम्स और बुरे स्टॉक्स जो मैनिपुलेटेड होते हैं, क्योंकि हर स्टॉक, हर जहाँ इंसान होगा वहाँ मैनिपुलेशन होगी। ये मेरा अगला सवाल यही था, एक चीज़ जो बाहर की जाती है इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट, और यहाँ पे कि जी फिक्स्ड गेम है, मालिक ही खुद ले रहे हो। मालिक खुद। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? आपकी कंपनी है, आपने मुझे बताया यार अगले महीने ना मैं सलमान की शादी करा रहा हूँ, ठीक है, ये इनसाइडर खबर है। उसकी शादी हुई है लेकिन दूसरी शादी करा रहा हूँ राइट, उसकी वजह से आपकी ना ईऑन का माशाल्लाह से जो पूरा सेटअप है उसमें कोई ना कोई असर आना है, आएगा। ज़ाहिर है पहली बीवी गोलियां चलाएगी तो असर तो यहाँ आएगा। हाँ। तो ये इनसाइडर न्यूज़ है, आपने मुझे पहले बता दी राइट। अब इनसाइडर न्यूज़ को आपने किस तरह यूटिलाइज करना है, आपने उसको किस तरह अपने बेनिफिट में अगर ले रहे हैं तो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज इलीगल, क्योंकि आप दैट गिव्स यू एन अनफेयर एज टुवर्ड्स द मार्केट एंड यू मेक मोर प्रॉफिट देन द अदर पीपल। सो कंपनी नंबर एक्स तुम्हें एक खबर लीक करके फिर तुम्हें करोड़ रुपया नहीं दे सकती कि हमारे लिए भी ये कर लो, कोई भी कंपनी हो, दिस इज इलीगल। इस पे कोई पूछ पड़ताल होती है? कोई बी रियल एस्टेट रियल एस्टेट में तो फ्रॉड आम है। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाहिद वो एक इन्वेस्टमेंट वेन्यू है पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड है, चेक्स एंड बैलेंसेस है। यकीन माने 1 रुपए की भी मूवमेंट होती है ना तो उसका भी ट्रैक ट्रेस होता है। फाइन्स लगाए जाते हैं, हाँ, फाइन लगाए जाते हैं और उनके नोटिस ज़रूर आते हैं। 100% इस तरह होता है कि जब इस तरह की कोई, मैं कहता हूँ हैंकी पैंकी होती है तो हैंकी पैंकी में हमेशा SECP जो आपका एपेक्स रेगुलेटर है वो हमेशा उसको नोटिफाई करता है, लोगों को बताता है और उस बंदे के ऊपर पेनल्टी या फाइन लगाता है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता होगा हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें।
और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। क्योंकि आवाम जो होती है ना, उनके जो मोटे मोटे चीदा सवाल थे कि स्टॉक होता क्या है, रिलेटिव लिक्विडिटी, डिविडेंड क्या होता है, स्टॉक ऊपर क्या जाता है, बुल रन क्यों हो रही है, बेयर रन क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग क्या है, लेकिन सबसे बड़ा उनका फियर होता है कि हमें धोखा दिया जा रहा है। ये हमने रियल एस्टेट में भी फेस किया था और आई थिंक हर कोई करता है अपनी इंडस्ट्री में। इवन मुझे याद है जब ये गाड़ियाँ बेपनाह पाकिस्तान में किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लोग बड़े इस चीज़ के वे थे कि हम गाड़ी वो लें जो कल कंपनी बंद ना हो जाए। ठीक है, ये बड़ा उनका एक फियर होता है। और स्टॉक इक्विवेलेंट वो ये फियर होता है कि यार ये फर्जी जंप है, बेसिकली हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कल को ये नीचे आ जाएगा। और रियलिटी ये है कि स्टॉक की मार्केट, आपको में से बेहतर पता है, बहुत वॉलेटाइल होती है। स्टॉक इज अ वॉलेटाइल एसेट एज कंपेयर्ड टू रियल एस्टेट 100%। और एक चीज़ जो मेरा सवाल है, आई मीन इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, जब स्टॉक गिरता है, आपने किसी क्लाइंट का लिया, वैसे आपने किसी को 100 रुपये की चीज़ लेके दिया, अच्छा, लोग खुद इन्वेस्टर खुद लेता है स्टॉक ऐप के थ्रू? नो, आपके मशवरे पे लिया ना। मशवरा देना until and unless you're a registered financial advisor, आप इस मार्केट में, इतनी खूबसूरत मार्केट है कि आप इसमें ये भी नहीं किसी को बता सकते। दिस इज ऑल्सो फ्राउंड अपॉन एंड उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है SECP के, अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं। मैं एक बड़े आज जाना तौर पे बात करना चाहूँगा। अच्छा चलें, अब क्यों नहीं, क्योंकि देखिए अगर आपकी रीच इतनी है ना माशाल्लाह से कि कल को मेरे ऊपर ना इशू बन जाए कि उसने ये बात की थी उसके उसमें। मैं आई एम जस्ट सेटिंग, आई एम मेकिंग इट क्लियर। वो अपनी सफाई दे रहा है भाईजान। नहीं, मेरा मसला कहने का कि अगर 100 ट्रांजैक्शन होती है ना स्टॉक मार्केट में, लेट्स से 100, तो 90 किसी की फाइनेंशियल एडवाइस पे हो रही होती है। मैं कहता हूँ 99 हो रही हूँ। ठीक है, अब मकसद मेरा ये है, और ये क्वेश्चन था, फॉर एग्जाम्पल टेक्निकली हम रियल एस्टेट ब्रोकर थे जी, कि आप हमारे प्रोजेक्ट में आए हैं, आपने कहा जी प्लॉट लेना है, हमने आपको 40 लाख का लेके दिया, आपने हमें कमीशन दिया है, लेकिन आप हमारे प्रोजेक्ट में आए क्यों हैं? सवाल ये है 100%। यानी कि मैं तुम्हारे पास क्यों गया हूँ स्टॉक खरीदने, और मैं ही तुम्हें क्यों कह रहा हूँ कॉलगेट का लेके दो? मुझे किसी ने मशवरा दिया ना। कितने बंदे होंगे जो अपनी ज़ाती तहकीकें कर के इस कंक्लूजन पहुंचे कॉलगेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? 1 से 5% भी नहीं होंगे, वो बहुत कम होगा, रेलेवेंट हो जाता है। मेजॉरिटी तो वही से किसी कहने पे आती है। अब किसी बंदे ने तुम्हारे या किसी के कहने पे 100 रुपये पे स्टॉक ले लिया, अब वो 60 रुपये का हो गया। इसकी ब्लो बैक कभी आती है तुम लोगों पे या नहीं? बिल्कुल आती है। आपके देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल दुनिया में आप एज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल सबसे नंबर 1 जो चीज़ होती है वो आपकी होती है आपकी रेपुटेशन और आपकी इंटेग्रिटी। रेपुटेशन से ऊपर की कोई चीज़ नहीं है फाइनेंशियल दुनिया में। और आपकी रेपुटेशन इफेक्ट होती है जब कल को 2 बंदे साथ बैठेंगे और वो बोलेंगे यार मैं इस बंदे के साथ इन्वेस्ट किया था और उसके कहने पे मैंने ये XYZ चीज़ खरीद ली और वो नीचे चली गई, मुझे नुकसान हो गया, तो व्हाट प्रेसिडेंट डज दैट सेट? क्योंकि मैंने ये टर्म बहुत सुनी है, विन रेशो, कि जी इस ब्रोकर की विन रेशो बहुत ज़्यादा है। फॉरेक्स क्रिप्टो से बड़ा ताल्लुक वास्ता होता है। यार मेरा ज़ाती ताल्लुक ना फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, पिरामिड स्कीम, इन सब से रहा है। उसकी वजह ये है कि मैं उस कारोबार में था जो इन सब से हुजम में पड़ा था, रियल एस्टेट, मनी कैपिटल वाइज। ऑफ कोर्स। तो इवन ये लोग प्रॉफिट कमाते थे, उससे ये प्लॉट ही लेते थे हमसे 100%। तो इनसे बहुत मुलाकातें होती थी। तो इन सब के लिए बहुत बड़ा एक हमारे लिए ये कंसर्न नहीं होता था। मतलब मैंने अगर ज़िंदगी में 10,000 प्लॉट बेचे हैं तो मेरा कोई कंसर्न था बढ़ता है नीचे होता है, कोई किसी रियल एस्टेट डीलर के दिमाग। हाँ, हमारे कुछ इन्वेस्टर थे जिनका होता था कि इनका पैसा बढ़ना चाहिए, पर अवामुन नास का हमने कभी नहीं सोचा था। भाई आपने प्रॉपर्टी खरीदे, ठीक है, बढ़ गई, आपका नसीब नहीं बढ़ी, नहीं, मेरे बाप के तो इख्तियार में नहीं है। लेकिन मैंने इन लोगों के टर्म्स बहुत सुने थे कि यार कि मैंने इतना, मेरा विन रेशो है, इतने मेरे स्टॉक ऊपर गए हैं। वहाँ भी ये चीज़ बहुत मैटर करती थी। इवन मैंने सनियारों का कभी नहीं सुना कि वो कहें जी मैंने 100 तोले सोना बेचा था, रेट बढ़ गया, इन्वेस्टर बड़ा खुश है। क्योंकि वो लोग जो होते हैं जो ये बहुत, वो अपना मंजन बेच रहे होते हैं। ओके, वर्ड ऑफ माउथ, राइट? वर्ड ऑफ माउथ से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कल को अगर मैं बोलता हूँ एग्जांपल, अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ या कोई स्कैमर हूँ या कोई क्रिप्टो का फेक ट्रेडर हूँ और मैं सोशल मीडिया में अपनी कोई भी है और मैं जाके कहता हूँ कि भाई मैंने 10 ट्रेड्स बोली थी, 10 में से 10 की 10 हिट होगी और लोग बात कर रहे हैं कि वाह यार ये बंदा ये शाना बशाना है, तो मेरे पास तो इन्वेस्टर की ढेर लगी होगी। ठीक है, दैट इज द ये वजह है बिकॉज मैं खुद सलमान को तो गवाही है, 13 साल 12 साल प्रॉपर्टी का काम किया, हमें कभी कंसर्न ही नहीं थे इस चीज़ से कि हमारी विन रेशो क्या है। और जो ये बातें करते थे मैं कहता अच्छा पता नहीं ये फॉरेक्स क्रिप्टो में ज़्यादा स्टॉक्स में नहीं है। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊं आपको, जो दुनिया का सबसे नंबर 1 बेस्ट इन्वेस्टर जो मेरे हिसाब से वो वॉरेन बफेट साहब है। हाँ, सही है। उनकी जो आइडियोलॉजी और उनकी जो एक टेक्निक है ना इन्वेस्टमेंट की, उस पर अगर हम चले ना तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 0% नुकसान है। वो क्या करते वो बंदा कहता है कि यार सबसे पहले आप कंपनीज को पढ़ो, समझो कि कारोबार कर व्हाट दैट कंपनी इज डूइंग, व्हाट आर द कंपनीज डूइंग। अगर ईऑन का स्टॉक है तो ईऑन कर क्या रही है, अपना कारोबार किस तरह पैसा कैसे कमा रही है। और सबसे बड़ी बात,
उसकी मैनेजमेंट देखो कि उसको चला कौन रहा है, और उस बंदे को देखो वो बंदा है किस तरह। ये सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आपको गूगल पे, आपको वेबसाइट पे, PSX की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपने देखा, आपने पढ़ा, आपने समझा, अच्छा यार ये कंपनी ये काम कर रही है। फॉर एग्जांपल एयरलिंक की कंपनी है, राइट, नॉट अ बाय सेल एडवाइस, वो Xiaomi का पाकिस्तान में फ़ोन बनाती है लाहौर में, और एक Xiaomi का जो फ़ोन है वो नीचे से नीचे तबके वाले बंदे से लेकर एक CEO या एक बड़े से बड़े आदमी के पास होता है, राइट, और उनकी बिलियंस ऑफ बिलियंस की सेल है, मतलब 100 अरब रुपए से ज़्यादा की मेरे हिसाब से उनका साल का रेवेन्यू है एयरलिंक का। बहुत बड़ी कंपनी है। तो वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि अगर हमने सबसे पहले उस कंपनी के बारे में पढ़ा, समझा, और हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की, और फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमने इंतज़ार किया। पाकिस्तान में हम लोगों के दिमाग में ये होता है पैसा जल्दी कमाना है, 100 रुपये की चीज़ ली 101 की नहीं होती, हम फ़ौरन बेच देते हैं, राइट। आपको अगर कारोबार समझ है, आपको बिजनेस की समझ है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट करके आपने उसको छोड़ना है। जिस तरह हम रियल एस्टेट का प्लॉट लेके छोड़ देते हैं 10-10 साल, तो अगर हम स्टॉक्स लेके छोड़ दें 10 साल, तो इतना हाई रेट ऑफ रिटर्न होगा कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री भी उतना नहीं मैच कर पाएगी। वैसे मेरा यहाँ सवाल सर, अगर मैं लेट से 1 करोड़ रुपये आपको देता हूँ, आपको जिम्मेदार है कि आपके थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। मैं 1 करोड़ रुपये के आज लेट से किसी कंपनी के स्टॉक लेते हैं जो ब्लू चिप है, ओके, ब्लू चिप, हम रिस्क ब्लू चिप लेते हैं, राइट। 10 साल में एक रफ, आई नो ये थोड़ा सा ऑन द स्पॉट, एक पुट यू ऑन द स्पॉट टाइप क्वेश्चन है, राइट, वो करोड़ रुपया 10 साल में कितना हो जाएगा? सर करोड़ पे 10 साल के अंदर, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं कोई ट्रेड नहीं, मैं लेके छड़ते, करोड़ पे 10 साल के अंदर अंदर 10 करोड़ भी हो सकता है, वहां से 1 अरब भी हो सकता है, और वहां से शायद अगर वो कंपनी ना चले तो 5 करोड़ भी हो सकता है, या 1 करोड़ भी हो सकता है। नहीं, मैं हम ब्लू चिप कंपनी की बात कर सर देखिए, ब्लू, अब दिस इज़ अ वेरी, हर बिजनेस का अपना मॉडल है, हर बिजनेस की अपनी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। क्या पता कि कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आती है, और वो बिजनेस के 4 चांद लगा देती है, राइट। वो सिर्फ उस बिजनेस को जिस तरह आजकल के दिनों पे सर्कुलर डेट का इशू रेजोल्यूशन के ऊपर 1.2 ट्रिलियन IMF के कहने पर हुकूमत ने रेजोल्यूशन साफ करने के लिए बोला है, राइट। वो 1.2 ट्रिलियन रुपीस बोरो कर रहे हैं बैंक से, और वो देंगे किसको? जिनके ऊपर सर्कुलर डेट है। सर्कुलर डेट किन कंपनीज के ऊपर है? PSO, SSGC और OGDC एंड PPL। अब 1.2 खरब रुपए, 1.2 ट्रिलियन रुपीस इनके पेबल्स रिसीव, राइट, इनको मिलने, इनको जब हुकूमत की तरफ से मिलेंगे तो इनका शेयर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में एक चीज़ होती है, हमेशा ना थोड़ी सी एक्टिव अप्रोच रखनी होती है, देखना होता है कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स नहीं अफेक्ट कर रहे। तो ये पैसिव इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं हो सकती। पैसिव इन्वेस्टमेंट इस तरह हो सकती है कि लेट सपोज, आप एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट अ बाय सेल कॉल, आप अगर एंग्रो फर्टिलाइजर के शेयर्स खरीद लेते हैं, पाकिस्तान, अब ये अब मेरा माइंड सेट है, राइट, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, फर्टिलाइजर हमेशा ही चाहिए होगा, मुल्क अच्छा से अच्छा, कोरोना के दौरान भी चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था, वहाँ सबसे अच्छी ग्रोथ आई थी उस कंपनी में, राइट। तो आपने एंग्रो के स्टॉक खरीद के रख लिया, एंग्रो हर साल आपको इतना परसेंटेज डिविडेंड दे रहा है, तो वो आपकी एक पैसिव इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके साथ साथ साल के एंड पर उसकी एक कंपाउंड ग्रोथ है जो आती रहेगी, तो आपका शेयर उस पर रैली करता जाएगा और आप पैसे कमाते जाएंगे। ये सवाल इसलिए था बिकॉज हम रियल एस्टेट में थे, तो जब हमें कोई बंदा कहता था स्टॉक्स, हम कहते थे पाइजन केड़ा बंदा एडा पढ़े समझे की हो रहा, प्लाट लैके छड़ता है 10 साल बाद बच जाएगा, स्टॉक का पता कोई नहीं, ये एक्चुअल टर्म देते थे। सर लेकिन आपको उसमें ये भी रिसर्च करनी होती है ना, वो तो देखना होता है कि एरिया किस तरह है, बना कौन रहा है, डेवलपर कौन है कौन, फ्रॉड तो नहीं होगा। अब कितने लोग हैं, सॉरी टू कट यू ऑफ, कितने लोग हैं जिनने आज से 10 साल या 20 साल पहले फाइलें खरीदी, प्लॉट खरीदे। मैं कहता हूँ करोड़ों। हाँ नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान के पिछले 25 साल की रिसर्च की माजी उठाएंगे तो अफेक्टीज जो कंक्लूजन में पहुँच के और जो नहीं पहुँचे, कुल मिलाए करोड़ से ऊपर होंगे, बिल्कुल, जिनके रेजोल्यूशन हुए हैं या नहीं हुए, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा था अपनी आंखों से, लाइक हम एक बहुत छोटे स्केल के प्लेयर थे, बिल्कुल, लेकिन यार अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में 15,000 प्लॉट बेचे हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत नंबर है, बिल्कुल। अगर मेरे वालिद ने लेट से 50,000 बेचे हैं, बहुत बड़ा नंबर है। इस तरह के नंबर्स मैं नहीं मिला किसी ब्रोकर से जो कहे जी मैंने 5 साल में 15,000 जो है इंडिविजुअल सेपरेट ट्रांजैक्शंस किए हैं। अच्छा, जहाँ पे टोटल 3,80,000 बंदे हैं, कितने को तुम ट्रांजैक्शन कर लोगे? माशाल्लाह से हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रिलियंस में, बट एज कम्पेयर टू रियल एस्टेट इट्स स्टिल वेरी स्मॉल। बट इस पे जो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का और स्टॉक्स का अभी तक पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं बना, रियल एस्टेट का ट्रेंड बन गया। लेकिन आप लोग हमसे पुराने हो जी। फॉर्मलाइज रियल एस्टेट इंडस्ट्री 35 साल पुरानी है। बिल्कुल। आपकी इंडस्ट्री तो कब से है? कब से? पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट 30 साल से है ही, ज़्यादा है, ज़्यादा है। आप जो फॉर्मलाइज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है पाकिस्तान में जी, वो रियल एस्टेट की फॉर्मलाइजेशन से पहले की है। हमारे तो रूल्स रेगुलेशन पिछले 10 साल में बने हैं। यहाँ आता है कल्चरल नॉर्म्स
और उसके बाद ट्रेंड। कभी तुमने किसी को पिच किया तो उसने कहा कि पता नहीं शरीर तौर पे ठीक है कि नहीं? 100% मैं लोगों से कहता हूँ यार स्टॉक्स, दोस्तों से बात करता हूँ और नहीं यार स्टॉक्स हराम होते हैं। अच्छा, लोगों का ये माइंडसेट है? 100% मेजॉरिटी लोगों का माइंडसेट है। अल्लाह के बंदे आप अपने दोस्त के साथ कारोबार करें, हराम है। अच्छा, मैं लोगों से मिला जिन्होंने कहा क्रिप्टो हलाल है, स्टॉक्स हराम है। ये लॉजिक किस तरह, मतलब ये आप इस कंक्लूजन में कैसे पहुंचे? ये एक ट्रेंड बना हुआ है, ये एक कल्चरल नॉर्म है, सोसाइटल नॉर्म है, जिसकी ना कोई सर है ना कोई पाँव है, बस वो सुनी सुनाई बातों पे लोग अफेक्ट कर रहे हैं। एक उनका चाचा ताया था ज़िंदगी में जिसने स्टॉक मार्केट में डाले और किसी 2 नंबर बंदे की बात सुनी और उसको माल पहना लिया गया। मतलब वो कोई बड़ा सेठ बेच रहा था, इस बेचारे ने खरीद लिया, उसको ऐसा नुकसान हुआ कि उसने पूरी ज़िंदगी यही बोला, ना वो बिज़नेस समझा, ना उसने उसकी समझी कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखें, अगर मैं कल को आप बाज़ार में किसी बंदे की बातें सुने और उसकी एडवाइस के ऊपर क्या कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट करें, आपका प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा? तो नुकसान ही होगा। तो लोग क्यों करते हैं स्टॉक मार्केट में? यहाँ स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें ठीक है, ये अपेरेंटली ठीक होती हैं। लोग इधर आकर ये काम करते हैं, लोगों की सुनते हैं, नुकसान होता है, फिर कहते हैं यार नुकसान हो गया, मार्केट नहीं ठीक है, कोई आई मीन फ़ायदे की। आराम से काम, टोटल आराम से, ये लैंग्वेज है। 100% आई एग्री। मेरा ये ख्याल है कि जो बहुत अच्छी बात की शेदिल ने भी, कि आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले, स्पेसिफिकली स्टॉक्स की वो बात कर रहे थे, कंपनी के बारे में पढ़े कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है, नॉट कि वो कंपनी जूते बनाती है, जूते बना के वो पैसे कैसे कमाती है। कंपनी के मालकान कौन है, उसके CEOs कौन है, उनके पर्सनल प्रोफाइल्स क्या हैं, फिर कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड देखें 5, 6, 7 साल का कि वो स्टॉक में कैसा परफॉर्म कर रही है, डिविडेंड क्या दे रही है। अगर एक बिल्कुल फ्रेश कंपनी आ रही है, वो मेरा अगला सवाल है, ये IPO क्या होता है? IPO is initial public offering. That is basically when a private limited company decides to go public. Okay. Public का मतलब है कि वो आप कुछ परसेंटेज अपनी कंपनी का, लेट्स सपोज एक कंपनी है 1 लाख रुपए की, तो वो अपना 10% राइट मार्केट में बेच रहे। 10,000 रुपये बेच रहे। 10,000 रुपये की जो शेयर्स हैं, वो जो 100 शेयर हो, 1000 शेयर हो, 1 लाख शेयर हो, वो डिपेंड करता है शेयर प्राइस पे, वो मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, बेच रहे, और पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करेगी। उससे कंपनी को भी फायदा है, इन्वेस्टर को भी फायदा है। कंपनी को ये फायदा है कि वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, उसने 40, 50, 60, 1 अरब करोड़ का या 1 अरब रुपए का उसने एक्सपेंशन करनी है, फैक्ट्रियाँ लगानी है, फंड इकट्ठा करना है। वो बैंक के पास जाएगा। बैंक पाकिस्तान में तो आपको पता है कमर्शियल लेंडिंग कितनी पुअर है, राइट? कहीं और इंटरेस्ट रेट कितना हाई है, और मिल भी जाए तो अजाब है जितनी आपको कोलैटरल रखवाना पड़े। तो IPO इज़ अ वंडरफुल वे फॉर कंपनीज टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन, फॉर ग्रोथ एंड फॉर अदर प्रॉस्पेक्ट्स विद इन द कंपनी। तो कंपनीज अपना IPO करती हैं पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं। जब लिस्ट होती है तो आवाम उस पे इन्वेस्ट करती है, उसका शेयर खरीदती है और फिर उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाती है। वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, वो कंपनी की अच्छी अर्निंग्स आएंगी, तो आवाम जो उसका हिस्सेदार है उसको शेयर प्राइस पे इंक्रीज होगा और उनको प्रॉफिट होगा। तो दिस इज व्हाट एन IPO इज। अच्छा, तो जब IPO ऑफर होता है सर, तो लोग कहते हैं, ट्रेडर कहते हैं कि ये पैसे बनाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, एक प्राइस पे चीज़ ऑफर हो रही होती है। नॉट ऑलवेज। नहीं, वो तो एक उसका रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, पर जनरली ये चीज़ पिच की जाती है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है राइट पैसे कमाने की। IPO जो कंपनी ऑफर कर रही होती है, उसकी चेक पड़ताल आप कैसे करते हैं? वो लिस्टेड तो होती नहीं है, वो अब लिस्ट हुई होती है। बिल्कुल। आपके पास लेट्स से उसका 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड नहीं होता बिहाइंड द सीन्स, नहीं होता। एक पब्लिक पर्सोना होता है, कितने इश्तेहार लगा रही है, कौन सा एक्ट्रेस उसके इश्तेहार में आ गया, कंपनी बनाती है, तो उस केस में क्या करते हो आप? अच्छा, उस पर कंपनी ने अपना एक प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस वो एक इशू करती है। जो इन्वेस्टर पढ़ता है उसको देखता है कि कंपनी है क्या, पैसा किस तरह कमा रही है, उसके नंबर्स क्या हैं, पिछले 5 साल या 4 साल या 2 साल में उसने क्या क्या काम किया। वो खुद डाटा ऑफर करती है। अब इधर मज़े की बात आती है कि कुछ कंपनीज अक्सर औकात वो चीज़ें विंडो ड्रेसिंग करती हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब झूठ बोलती हैं। हाँ, तो ये जो वो प्रोस्पेक्टस देती हैं, राइट, ये वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है या प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है? इट्स SECP रजिस्टर्ड। PSX की जो आपकी PSA पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो आपकी अथॉरिटी, वो उसके सर्टिफाइड एक डॉक्यूमेंट होता है और ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। SECP वो कैसे वेरीफाई करता है? SECP के लोग होते हैं जो SECP के साथ वो कंपनी जाके अपनी फाइलिंग करती है। कंपनी के पास फाइलिंग करने के बाद उसका पूरा एक बोर्ड है जो IPO को देखता है। वो लोग जब उस पर टिक मार्क्स करते हैं, उनकी चेकलिस्ट हिट होती है, तो फिर वो कंपनी आकर सारी कंपनीज पब्लिक लिमिटेड नहीं हो सकती, उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपका इतना साइज होना चाहिए, इन्वेस्टर बोर्ड होना चाहिए, ऑडिटेड अकाउंट्स होने चाहिए, एक्सटर्नल ऑडिट आपने इतने अरसे का कराना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक का पैसा आपके पास आ रहा है, तो आपने उसको सेफ गार्ड करना है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में इस टाइम पे
स्टॉक मार्केट्स में जितनी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, दैट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट वे टू कीप योर मनी सेफ। और मैं अपने इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स और दोस्तों को हमेशा ये बात हमेशा बताता हूँ कि यार ये बात याद रखें, प्रॉफिट बाद की बात है, सबसे पहले पैसा को तो सेव करो, कैपिटल सेफ होना चाहिए। आपने ये बताया, कहते हैं कि ये इतना स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म है, लेकिन इसके बावजूद कंपनीज जो है अपने प्रोस्पेक्टस पे चीज़ें फज कर देती हैं। अब वो कंपनी बैक एंड पे करे, वो कंपनी जाने, उसका काम जाने। बट आप अगर एक थोड़े से आप पे अकल है या आपके साथ कोई बंदा है जो पढ़ा लिखा है, तो आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है सर। कॉपी पेस्ट करें, जो सवाल पूछें वो आपको, आई थिंक एक फाइनेंशियल एडवाइजर CFA CA लेवल के ऊपर का आपको नॉलेज बताएगा। जाहिर है वो डाटा कितना है उसको माइन कर रहा है वो। तो आजकल के टाइम पर अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी इजी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज़। तो IPO के साथ साथ आप वो भी देख लेते हो कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट किया है। लेट्स सपोज एयरलिंक का पिछले दिनों IPO हुआ था, पिछले दिनों मतलब कुछ साल पहले, तो उन्होंने बताया था कि हम ये फ़ोन इस तरह बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, Xiaomi का या सैमसंग के हैं, एप्पल के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये कुछ फ़ोन्स बना रहे हैं, ये मार्केट हम टैप करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी बड़ी, पता नहीं कितने उस टाइम पे उन्हें ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की फ़ोन्स की मार्केट है पाकिस्तान में, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ है। एंड आई वाज 17 ट्रिलियन बोल रहा था, माइट बी रॉन्ग, 20 ट्रिलियन रुपीज़ बहुत बड़ी अमाउंट है, उसकी मार्केट है, हम उस पर टैप करना जा रहे हैं, उसका इतना परसेंटेज हम का वी विल बी प्लानिंग ऑन टेकिंग ओवर। तो ये चीज़ें आप सुनकर देखते हो, फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अच्छा यार ये चीज़ें। तो वो बात है कि सबसे पहले पाकिस्तान में ना हमें ट्रेंड बनाना चाहिए, हमें एक आगाज़ करना चाहिए कि देखें आप इन्वेस्टमेंट कल्चर की तरफ आएँ, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस समझाएं, लोगों को समझाएं कि यार ये जो स्टॉक मार्केट है ना ये हराम है, ना ये कोई हवाई चीज़ है। हमारी 99% अवाम जो है वो क्रिप्टो फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर रही है, ट्रेड कर रही है। अच्छा, मजे फॉरेक्स से एक चीज़ याद आई, हम गोइंग ऑफ टैंजेंट हियर। आपको पता है पाकिस्तान में 99% जो फॉरेक्स ट्रेड होती है वो इलीगल अनरेगुलेटेड वेन्यू से होती है, वो जो बाइनरी ऑप्शन ऑनलाइन होती है। उसके अलावा XNS, OctaFX जितने भी हैं ये रेगुलेटेड तो नहीं है। XNS के अगेंस्ट SECP ने कितने, पता नहीं, ऑक्टा के खिलाफ भी, ऑक्टा के तो एड चलाई, कैंपेन चलाई थी, XNS के खिलाफ भी अभी भी वो चला रही, लेकिन लोगों को फर्क नहीं अभी तक बाइनमो का है नहीं, लेकिन आ जाएगा। आपको क्या पता है कि पाकिस्तान में एक इदारा है, इसका नाम है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, कभी नाम सुना है आपने इसका? अब ज़ाती तौर पे हाँ मुझे पता है, लेकिन आपको लगता है अवाम नास को नहीं? बिल्कुल नहीं। टोटल 40,000 उसके क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं उसमें, लो अकाउंट है, आई थिंक सो 40,000। मर्केंटाइल एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, हर मुल्क में होती है एक मर्केंटाइल एक्सचेंज जहाँ कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, जहाँ फॉरेक्स पेयर्स ट्रेड होते हैं। ऐसे ही है, वो रेगुलेटेड वेन्यू है जिसके तहत आप गोल्ड, क्रूड ऑयल, इंटरनेशनल कमोडिटीज़, डॉलर्स में आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ फॉरेक्स पेयर्स में, उसके साथ साथ जो हमारी आवाम को बहुत शौक है US इंडिसेस का, नॉट US स्टॉक्स, इंडिसेस मतलब S&P 500, डाउ जोन्स, NASDAQ, उस पर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं रेगुलेटेड, हक हलाल तरीके से और सही तरीके से, जहाँ ना आपको फ्रॉड का मसला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और SECP उसके ऊपर आपको ना कि ये जो फर्जी ऑनलाइन एक्सचेंजेस बनी हुए हैं। यस, आई थिंक एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है जो आपने बार बार कही है कि हम अपने आप को एजुकेट करें, फाइनेंशियल लिटरेसी लाएं और हम तहकीक की तरफ जाएं, तहकीक बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें। हमारा इस्लाम भी तहकीक के बारे में कहता है कि तहकीक करनी चाहिए हमेशा। तो आप तहकीक करें, तहकीक करके आप स्टॉक लें, रियल एस्टेट लें, कोई भी चीज़ लें, तहकीक करें। वो एडवोकेट करते हैं कि जो स्टॉक है आपका पैसा सबसे ज़्यादा सिक्योर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, पड़ताल है, डाटा ओपन है। मैं उनकी इस बात से तो ज़रूर एग्री करता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट पड़ताल करनी चाहिए, और मैं इस बात से भी शायद इतफाक़ करता हूँ कि स्टॉक मार्केट मोस्ट रेगुलेटेड मार्केट है, लेकिन हमारे ख्याल से इसमें अभी बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इदारे हैं वो फुली इक्विप नहीं किए जाते। SECP हर फ्रॉड कंपनी के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना के फ़ाइन तो भेज देती है, लेकिन रेफ़र टू बेचारे FIA करते हैं और वहाँ पे कहानी बुक हो जाती है, और मैं और आप फिर भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करते रहते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो कंपनी को काउंटर चेक करते हैं SECP से? हम जितनी फ्रॉड स्टोरीज़ यहाँ पे ईऑन पे करते हैं ना, सबसे पहला काम होता है इस कंपनी की जो ओरिजिनल कंपनी है उसको SECP में जाकर देखो क्या होता है। वो SECP की वेबसाइट है, उस पर बाय कंपनी नेम आप सर्च कर सकते हैं, और वो सर्च बहुत आसान है। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते ये करें। शेजल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो वैल्यूबल है, लोगों को फ़ायदा आना चाहिए। आप लोग अपने कमेंट्स के नीचे जो सवालात होंगे हम शेजल को भेजेंगे, वो इंशाल्लाह जवाब देगा। बाकी यार उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, 100%, कि पाकिस्तान की चीज़ों में पैसा लगाएं, मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करें। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सर।